भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारणों के अंतर्गत जो अगला जो हमारा पॉइंट है छात्रों, वो है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन छात्रों? अलीगढ़ आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, तो अलीगढ़ आंदोलन का भी भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय में प्रमुख कारण रहा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही शासन के क्षेत्र में नई संस्थाओं का जन्म हुआ। शासन के क्षेत्र में नई संस्थाओं का जन्म हुआ। नई संस्थाओं का जन्म हुआ। अलीगढ़ आंदोलन को जन्म देने वाले अलीगढ़ आंदोलन को जन्म देने वाले सर सैयद अहमद खां था। सर सैयद अहमद खां था। मुसलमानों में उच्च शिक्षा के प्रति मानसिक उदासीनता समाप्त करने में जिस मुस्लिम नेता का सर्वोच्च योगदान रहा, जिस मुस्लिम नेता का सर्वोच्च योगदान रहा, वह सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खां थे। 1857 की क्रांति में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों की विशेष सेवा करके ब्रिटिश सरकार की
सद्भावना प्राप्त कर ली। सद्भावना प्राप्त कर ली। इस सद्भावना का उपयोग इन्होंने मुसलमानों के हितों में किया। मुसलमानों के हितों के लिए किया। सर सैयद अहमद खान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य सर सैयद अहमद खान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य सर सैयद अहमद खान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य प्रथम तो अंग्रेजों व मुसलमानों के संबंध ठीक करना। प्रथम तो अंग्रेजों व मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना। दूसरा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। दूसरा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। था छात्रों, जो सर सैयद अहमद खान है, तो ये अलीगढ़ आंदोलन के जो जनक है सर सैयद अहमद खान कहलाते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही शासन के क्षेत्र में नई नई संस्थाओं का जन्म हुआ। जैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में संपूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित हुआ, वैसे ही भारत में अनेक प्रकार की संस्थाओं का उदय हुआ और उनमें से एक था अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन को जन्म देने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन को जन्म देने वाले थे। मुसलमानों में उच्च शिक्षा के प्रति मानसिक उदासीनता समाप्त करने में जिस मुस्लिम नेता का सर्वोच्च योगदान रहा, वे कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तो मुसलमानों में उच्च शिक्षा के प्रति मानसिक उदासीनता समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया। छात्रों, 1857 की क्रांति में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों की विशेष सेवा की थी। क्रांति के समय सर सैयद खान ने अंग्रेजों का साथ दिया और जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार की इन्होंने सद्भावना प्राप्त कर ली और ये सद्भावना थी मुसलमानों के हितों के लिए इन्होंने इनका उपयोग किया। सर सैयद अहमद खान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य, सर सैयद अहमद खान थे तो उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य प्रथम तो अंग्रेजों व मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना था। पहला उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों व मुसलमानों के जो संबंध है उनको ठीक करना था। तो दूसरा था कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, उसका प्रचार प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर सैयद अहमद खान ने
सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलीगढ़ आंदोलन को केंद्र बनाया। अलीगढ़ आंदोलन को केंद्र बनाया। अलीगढ़ आंदोलन को केंद्र बनाया। अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मुस्लिम शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। महत्वपूर्ण कार्य किए। 1857 ईस्वी में सर सैयद 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड लिटिल को दिए एक स्मृति पत्र के अनुसार लॉर्ड लिटन को दिए एक स्मृति पत्र के अनुसार लॉर्ड लिटन को दिए एक स्मृति पत्र के अनुसार इस कॉलेज के माध्यम से इस कॉलेज के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी भक्त मुसलमान तैयार करना ही ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी भक्त मुसलमान तैयार करना इसका उद्देश्य था।
अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशन कांग्रेस करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1885 ईस्वी में 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए 1890 में इसका नाम 90 में ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशन कांग्रेस ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस का नाम बदलकर ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। छात्रों, जो सर सैयद अहमद खान ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलीगढ़ आंदोलन को इन्होंने क्या किया कि अलीगढ़ आंदोलन अर्थात अलीगढ़ को केंद्र बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलीगढ़ को केंद्र बनाया। तो किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान थे। तो सर सैयद अहमद खान ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो अलीगढ़ को केंद्र बनाया। छात्रों, साथ ही
जो 1857 ईस्वी के अंदर 1857 ईस्वी में सैयद अहमद खान है। सैयद अहमद खान 1857 ईस्वी के अंदर 1857 ईस्वी के अंदर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसकी की? मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज। मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान द्वारा की गई। लॉर्ड लिट्टन को दिए एक स्मृति पत्र में, इन्होंने एक स्मृति पत्र दिया। किसे? लॉर्ड लिट्टन को दिया। और उसके अनुसार इस कॉलेज के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति, जो ये कॉलेज है, इस कॉलेज के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति जो स्वामी भक्त मुसलमान तैयार करना, अर्थात इन्होंने जो 1857 के अंदर एक कॉलेज की स्थापना की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, तो उसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो स्वामी भक्त मुसलमानों को तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए, जो अलीगढ़ आंदोलन है, तो अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की। तो 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए 1890 ईस्वी के अंदर जो ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस का नाम बदलकर ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। तो इस ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। तो छात्रों हम जो इसमें और देखते हैं कि जो अलीगढ़ जो आंदोलन था, तो उसके अंदर और कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो उसके बारे में देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ कॉलेज का मुख्य कार्य, अलीगढ़ कॉलेज का मुख्य कार्य अलीगढ़ कॉलेज का मुख्य कार्य पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। ध्यान केंद्रित करना था। पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था, किंतु वहां का मुख्य काम राष्ट्र विरोधी और देशभक्ति विरोधी वातावरण तैयार करना हो गया। किंतु अलीगढ़ कॉलेज का कार्य राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी वातावरण तैयार करना हो गया। वातावरण तैयार करना हो गया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, अलीगढ़
इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, गजट शैक्षिक विषयों पर, शैक्षणिक विषयों पर, शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित न कर राजनीतिक, ध्यान केंद्रित न करके राजनीतिक विषयों पर राजनीतिक विषयों पर राजनीतिक क्रियाकलापों, राजनीतिक क्रियाकलापों, राजनीतिक क्रियाकलापों, राजनीतिक क्रियाकलापों की खिल्ली उड़ाने और गाली गलौज करने में नाम कमा रहा था, की खिल्ली उड़ाने और गाली गलौज में नाम कमा रहा था। नाम कमा रहा था। कांग्रेस विरोधी अभियान में अलीगढ़ कॉलेज के कांग्रेस विरोधी अभियान में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल, अभियान में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडर बेक ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। थियोडर बेक ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। महत्वपूर्ण सहयोग किया। अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता का विकास, अलीगढ़ आंदोलन ने सहयोग दिया। अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांप्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस विरोधी विचारों को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए कांग्रेस विरोधी विचारों को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बेक की सहायता से करने के लिए बेक की
की सहायता से बैंक की सहायता से 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की सहायता से 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन की स्थापना की। छात्रों, जो अलीगढ़ आंदोलन था, तो अलीगढ़ कॉलेज है, तो अलीगढ़ आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ कॉलेज का मुख्य कार्य पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। पाश्चात्य शिक्षा थी तो उस पर मुख्य कार्य तो इसका ये था कि पाश्चात्य शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा है जो इस पर ध्यान केंद्रित करना था, किंतु अलीगढ़ कॉलेज का कार्य राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी वातावरण तैयार करना हो गया। लेकिन कार्य ये अपने मार्ग से भटक गया और इसका कार्य क्या हो गया कि अलीगढ़ कॉलेज का कार्य राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी वातावरण तैयार करना हो गया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित न करके राजनीतिक क्रियाकलापों की खिल्ली उड़ाने और गाली गलौज के नाम कमा रहा था। तो ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे तो उनकी खिल्ली उड़ाना, गाली गलौज में ये नाम कमा रहा था। कांग्रेस विरोधी अभियान में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडर बेक, कौन था? थियोडर बेक। तो थियोडर बेक ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत में सांप्रदायिक वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इस महत्वपूर्ण कार्य के अंदर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस विरोधी विचारधारा को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बेक, कौन सा बेक है? थियोडर बेक। कौन सा बेक था छात्रों? थियोडर बेक। तो थियोडर बेक की सहायता से कांग्रेस विरोधी विचारों को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बेक की सहायता से, कौन सा? थियोडर बेक की सहायता से 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, कौन सी संस्था थी? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। छात्रों, मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बेग ने सर सैयद अहमद खां के सहयोग से बेग ने सर सैयद अहमद खां के सहयोग से दिसंबर 1893 में ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस
एसोसिएशन की स्थापना की, डिफेंस की स्थापना की। छात्रों, जो अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन के अंतर्गत मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बेग ने सर सैयद अहमद खान के सहयोग से दिसंबर 1893 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की।